दोस्तों, चीन और पाकिस्तान की सीमा पर हवाई खतरों और हमलों को आसमान में ही खत्म करने के लिए भारतीय सेना ने नई तैयारी कर ली है। भारतीय सेना ने 6,800 करोड़ रुपए में ऐसे 2 हथियारों को शामिल करने का फैसला कर लिया है। भारतीय सेना 500 से ज्यादा लॉन्चर्स के साथ दोनों सीमाओं पर 3,000 से ज्यादा मिसाइलों को तैनात करने जा रही है। इनमें 2 तरह की मिसाइलें होंगी। पहली कंधे से दागी जाने वाली मैन पोर्टेबल LGLAS मिसाइल। इसे रूस के साथ समझौते के तहत लाइसेंस लेकर भारत में ही बनाया जाता है, जबकि दूसरा है स्वदेशी V-SWORD मिसाइल। दोनों ही कम दूरी की कम रेंज के लिए उपयुक्त हथियार प्रणाली है। इन मिसाइलों से दुश्मन के ड्रोन, हेलीकॉप्टर, फाइटर जेट्स और मिसाइलों को हवा में ही ढेर किया जा सकता है। तो चलिए जानते हैं भारत की इन दोनों मिसाइलों की ताकत के बारे में। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले अगर भारतीय सेना के इस फैसले से आपको खुशी हुई है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। यह आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी बहुत बड़ी मदद होगी। दोस्तों, इस वीडियो में सबसे पहले जानते हैं IGLAS मिसाइल के बारे में। IGLA का पुराना वर्जन साल 1989 में सेना में शामिल हुआ था, जबकि इसका नया वर्जन अब शामिल होने जा रहा है। इस बार जो अगला मिसाइल है यानी IGLA वह लेज़र गाइडेड होगा। हैदराबाद और पुणे की कंपनी इस मिसाइल सिस्टम के 200 लॉन्चर्स और 1200 मिसाइलें सेना और वायुसेना को देने वाली है। इसमें से 700 वायुसेना के पास होंगी। बाकी लॉन्चर्स और मिसाइलें नेक्स्ट फेज में मिलेंगी। अगला एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल का वजन 10.8 किलोग्राम है, जबकि पूरे सिस्टम का वजन 18 किलोग्राम का है। इस सिस्टम की लंबाई 5.16 फीट, चौड़ाई 72 मिलीमीटर और इस मिसाइल की नोक पर लगने वाले वॉर हेड का वजन 1.17 किलोग्राम का है। अगला एस की रेंज 5 से 6 किलोमीटर है और अधिकतम 11,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकती है। यह एक बार दागने के बाद यह मिसाइल 2,266 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दुश्मन की तरफ बढ़ती है, जिसके वजह से दुश्मन को बचने का मौका भी नहीं मिलता। नई अगला एस हैंड होल्ड एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल भारतीय सेना में शामिल पुरानी अगला मिसाइल को बदल देगी, लेकिन अगला जो हथियार है V-SWORD वो इससे भी ज़्यादा खतरनाक है। चलिए अब आपको बताते हैं भारत के स्वदेशी V-SWORD मिसाइल के बारे में। ध्यान से सुनिएगा वीडियो को। V-SWORD यानी वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम को चीन और पाकिस्तान सीमा पर तैनात किया जाना है। इसके कई सफल परीक्षण भी हो चुके हैं। V-SWORD एयर डिफेंस सिस्टम रूस के S-400 जैसा ही है। अभी तक इसे जमीन पर रखे मैन पोर्टेबल लॉन्चर से दागा जाता था। अब इस लॉन्चर को ट्रक, बख्तरबंद वाहन और टैंकों पर भी लगाया जा सकता है। इससे विमान, फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर, मिसाइल या फिर ड्रोन को भी मार गिराया जा सकता है। V-SWORD को बनाने में DRDO की मदद हैदराबाद स्थित रिसर्च सेंटर इमारत ने की है। इस मिसाइल में कई तरह की नई आधुनिक तकनीकें लगाई गई हैं, जैसे कि डुअल बैंड IIR सीकर, मैन्युफैक्चर रिएक्शन कंट्रोल सिस्टम और इंटीग्रेटेड एवियोनिक्स। अगर इसके propulsion सिस्टम की बात करें तो इसमें डुअल ट्रस्ट सॉलिड मोटर लगाया गया है, जो इसे काफ़ी तेज स्पीड देता है। इस मिसाइल का इस्तेमाल भारतीय सेनाएं एंटी एयरक्राफ्ट वॉरफेयर में कर सकती हैं। V-SWORD का वजन 20.5 किलोग्राम, इसकी लंबाई करीब 6.7 फीट और चौड़ाई 3.5 इंच का है। यह अपने साथ 2 किलोग्राम वजन का वॉर हेड ले जा सकता है। अगर इसकी रेंज की बात करें तो यह 250 मीटर से 6 किलोमीटर और अधिकतम 11,500 फीट की ऊंचाई तक वार कर सकता है। इसकी अधिकतम स्पीड 1.8 मैक है, यानी 1800 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यह दुश्मनों के फाइटर जेट पर हमला करता है। इससे पहले इस मिसाइल का परीक्षण पिछले साल मार्च 2022 में 27 सितंबर को किया गया था। इसके अलावा भारत ने चीनी सीमा पर S-400 और LRSAM मिसाइल को भी तैनात कर रखा है। S-400 एक बार में एक साथ 72 मिसाइल छोड़ सकती है। इस एयर डिफेंस सिस्टम को कहीं पर भी मूव कराना बहुत आसान है, क्योंकि इसे 8x8 के ट्रक पर माउंट किया जा सकता है। यह मिसाइल -50 डिग्री से लेकर -70 डिग्री तक के तापमान में भी काम करने में सक्षम है, जिस वजह से इस मिसाइल को नष्ट कर पाना दुश्मन के लिए मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इसकी कोई भी फिक्स पोजीशन नहीं होती। इसलिए इसे आसानी से डिटेक्ट कर पाना दुश्मन के लिए नामुमकिन सा हो जाता है। वहीं भारत ने LRSAM मिसाइल को भी बना लिया है। यह 400 किलोमीटर रेंज वाली स्वदेशी सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है। यह दुश्मन के हवाई जहाज, फाइटर जेट, रॉकेट, हेलीकॉप्टर या मिसाइल को मार गिराने में सक्षम है। यह 350 से लेकर 400 किलोमीटर की रेंज तक हमला कर सकती है। फिलहाल 70 किलोमीटर रेंज वाली मिसाइल बन चुकी है। यह ठीक इजराइल के आयरन डोम की तरह काम करने वाले मिसाइल डिफेंस सिस्टम है।
जो अधिकतम 16 किलोमीटर की ऊंचाई तक दुश्मन को मार गिरा सकती है। इसे लॉन्च करने के बाद इसके पीछे धुआं नहीं निकलता, इसलिए इसे खोजना या डिटेक्ट कर पाना बहुत ही मुश्किल बात है। कुल मिलाकर दोस्तों ये सारी मिसाइलों को मिलाकर भारत 3000 से भी ज़्यादा मिसाइलें सीमा पर तैनात करने वाला है। तो दोस्तों आपका भारतीय सेना के इस फैसले पर क्या कहना है, क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। अगर आपको खुशी हुई है इस खबर को जानकर तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। साथ ही बगल में जो बेल आइकन का बटन है उस पर भी ऑल पर क्लिक कर ले। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।